हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं कुणाल। वेलकम टू माय चैनल सब चलता है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खासकर उन बच्चों के लिए जो अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है और उनका करियर का जो टर्निंग पॉइंट जो शुरू होता है और वो होता है फ्रॉम क्लास 10th। यस गाइस, शुरू होता है फ्रॉम क्लास 10th। जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, हम जैसे कि मैं केवी स्कूल का स्टूडेंट हूँ तो मैं एक सीबीएसई बोर्ड से मैं आता हूँ। कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं, कुछ आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं। हर एक का अपना अपना जिनको जिस तरह से एजुकेशन मिली गई है। पर हाँ, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारा क्लास 10 से हमारा करियर डिसाइड हो जाता है। हमारे आने वाले गोल सब, स्टार्टअप सब, ट्रेंड सब 10th के बाद ही होता है। एक्चुअली हमारा सबका लाइफ फेज ही वही है। हम जो पढ़ाई करते हैं 7 से 8 तक, वो हमारी एज यूजुअल मस्ती चलती रहती है। लेकिन जो 9th क्लास होता है वो डिसाइड कर देता है कि भैया पढ़ाई में और साइंस में हम कितने तेज हैं और आगे चल के हमारा स्कोप के क्या चांसेस हो जाते हैं। और जो 10th क्लास होता है उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है 10th के बाद, वो है हमारे मार्क्स। और वो ही हमारे मार्क्स डिसाइड करते हैं कि हमको साइंस लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए। ये आज भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी बच्चे लोग बहुत सीरियस रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर और आजकल के तारीख में कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि भैया एक बच्चे के करियर के लाइफ में कि उसके जब 10th में मार्क्स आ जाते हैं, क्या उन्हें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना चाहिए। उसी पे आज मैं टॉपिक में डिस्कशन करूँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है अपना रखूँगा सामने, और जो आने वाले जो चीज़ें हैं वो भी मैं अपनी कुछ राय देना चाहूँगा इस टॉपिक के ऊपर। तो देखो गाइस, कैसा रहता है ना कि लाइक साइंस और जब कॉमर्स की जब बात छिड़ती है, ये दोनों अलग अलग स्ट्रीम्स है टोटली। एक को बोला जाता है एक आईटी स्ट्रीम बोला जाता है, एक को बोलता है फाइनेंस स्ट्रीम्स कहा जाता है। तो इसमें कैसा है ना गाइस, मैं तो यही कहूँगा दोनों स्ट्रीम्स अपनी जगह बहुत सही हैं, दोनों में अपनी जगह कंपटीशन उतना ही बराबर है। लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको 110% यही कहेंगे कि तू साइंस ही ले। यस गाइस, ये हर पेरेंट्स के, हर स्टूडेंट के साथ लाइफ में आता है जहाँ उसको फोर्स किया जाता है साइंस लेने के लिए। पर मैं पेरेंट्स को सबको यही सजेशन करना चाहूँगा कि भाई आप अपने बच्चे को साइंस तक दिला रहे हो, क्या आप सबसे बड़ा सवाल पूछिए कि आपका बेटा साइंस एक्चुअली लेना चाहता है कि नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि साइंस बहुत मायने रखता है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू में, बहुत मायने रखता है। लेकिन क्या आप उससे पूछिए क्या वो एक्चुअली कॉमर्स कर पाएगा कि वो सिर्फ ज़बरदस्ती की तो स्ट्रीम लेना चाहता है। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, स्पेशली इस रूप में पेरेंट्स का। क्योंकि पेरेंट्स को सबसे पहले कि भाई जो बच्चा जो चाहता है ना, पहले उसे वो करने दो। ये नहीं कि अपनी मर्जी के हिसाब से थोप दिया जाए। क्योंकि अगर बच्चा दिल से कॉमर्स करना चाहता था, कि उसकी इच्छा है कि वो एमबीए करेगा, आगे कुछ फाइनेंस या बिजनेस स्ट्रीम में जाना चाहता है वो, आप उसे ज़बरदस्ती साइंस करवाओगे जहाँ उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे और कम आएंगे, तो वही इशू ज़्यादा फेस करेगा। अब बात करते हैं आगे की। करियर की लाइफ में मोड में गाइस साइंस का एक अपर हैंड रहा है। मैं रीज़न ये कहता हूँ साइंस का इसलिए अपर हैंड रहा है क्योंकि साइंस में करियर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अगर आप डिफेंस के रोल में जाना चाहते हो, आप 11th साइंस करोगे, 12th साइंस करोगे, फिर आप बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, इंजीनियरिंग, आपके बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रीम्स आप लोगों के सामने। तो क्या रहता है, इंजीनियरिंग जो साइंस वाले बच्चे रहते हैं एक तौर पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में तेज रहते हैं, उनका मैथ्स बहुत अच्छा रहता है, उनका साइंस बड़ा तगड़ा रहता है भाई। तो मतलब हाथ लगाना नामुमकिन, क्योंकि इनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा रहती है, इनकी किताबें इतनी मोटी मोटी रहते हैं, पढ़ के उनका दिमाग या तो तेज हो जाता है या तो कुछ अलग ही यूनिक ही करते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। लेकिन साइंस आपको तभी लेना चाहिए गाइस 10th के बाद कि आपकी पढ़ाई उस तरह है क्या आपके 10th में मार्क्स ऑलमोस्ट 85 90 करीब आए हैं। क्या आपको विश्वास है कि आप यही पढ़ाई कंसिस्टेंसी आप आने वाले आपके ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में रख पाओगे, आप कोई भी स्ट्रीम लेते हो, क्या आप उतनी मेंटेन कर पाओगे। वो फैक्टर बहुत प्ले करता है इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं कर पाओगे, अगर आप पेरेंट्स प्रेशर में ले रहे हो या खुद के ऊपर प्रेशर करके अगर आप साइंस ले रहे हो ना, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, आपका करियर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, आप नहीं सक्सेसफुल बन पाओगे। मैं वो वाले सक्सेसफुल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कि जहाँ पर मैं डांस इंडिया डांस जाऊँगा, मैं तो सिंगर हूँ, मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं टिकटॉकर बनूंगा, रैपर बनूंगा। गाइस दैट इज़ 10% की जो पॉपुलेशन है वो सब उसमें आती है, वो छोड़ दो करियर। यहाँ बात कर रहे हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका करियर जो सेटअप होता है वो परमानेंट लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ मैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। साइंस देखो आपको बहुत करियर ऑप्शन देगा, ये तो नहीं डाउट की बात है। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे, एक साइंस का बच्चा जाके वो आईआईटी से कुछ करता है या तो एक एमएससी करके आता है या कोई भी कोर्स करता है, आजकल तो स्पेशली लेके डेटा साइंटिस्ट आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है,
बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, पाइथन हो गए, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। इनके पास ऐसा है कि ये लोग जब कोर्स भी करते हैं साइंस वाले, इनका जो पैकेज है मिनिमम गाइस 5 to 6 लाख ऐसे हो जाता है। चलो वो मिनिमम 4 लाख से भी स्टार्ट करता है पैकेज के एनुअली के हिसाब से। बिलीव मी गाइस, वो एक्सपीरियंस वो 2-3 साल का भी लेते हैं ना, तो उनको एक पैकेज अगली जगह जो कंपनी, चाहे बैंगलोर हो, पूना हो, दिल्ली हो या कोलकाता हो, उनको पैकेज एक नंबर मिलता है। वो ऑलमोस्ट 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख वो कन्वर्ट करते रहते हैं, वहाँ उनको रुकना नामुमकिन हो जाता है। चलो साइंस फिर लेते हो, फिर कुछ बच्चे इतने तेज रहते हैं वो डिफेंस बैकग्राउंड करते हैं, डिफेंस की तरफ जाते हैं, इंडियन आर्मी एयरफोर्स की तरफ जाते हैं, कोई कोस्ट गार्ड के लिए जाते हैं, कोई मर्चेंट नेवी में भी ऑफिसर्स के लिए 100% इनका सिलेक्शन होता है। क्योंकि कैसा रहता है, ये सब ऑफिसर्स लेवल पे जाते हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि बस उनको एक बार एग्जाम क्रैक कर दे, इंटरव्यू क्रैक कर दे, वो 100% ऑफिसर्स बनेंगे। ये बात आ जाती है। अब बात रही साइंस की तो रही एडवांटेजेस, अब कॉमर्स की मैं बात करता हूँ। कॉमर्स में गाइस मैं ये कहूँगा, कॉमर्स को बहुत ज़्यादा हल्के में ही लिया जाता है, पर कॉमर्स भी हल्के में नहीं लिया जाता। अगर आप कॉमर्स को अगर दिल से पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में टॉप करते हो कॉमर्स में, अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही पावरफुल है आपके पास। फिर अगर आप MBA करते हो, अच्छे कॉलेज से MBA करते हो, आप CA करते हो, आप फाइनेंस में एक्सपर्ट हो, अकाउंट्स में एक्सपर्ट्स हो, आप ट्रस्ट में गाइस पे देयर इज नो स्टॉपिंग। फिर तो इनका पैकेज तो भैया मोर देन लैक्स में जाता है अगर वो दिल से पढ़ाई करते हैं। एक CA का अगर आप पैकेज पूछोगे ना गाइस, आपको गूगल में सर्च मारो, पता चल जाए कितना फाड़ कमाते हो। तो इट्स नॉट ईजी, हर चीज़ दोनों अपनी तरह बराबर है, पहली का है। लेकिन हाँ, कॉमर्स का एक चीज़ है, अगर आपने कॉमर्स लिया और उसमें भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना गाइस, फिर अब आपकी बोलते हैं ना करियर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली है। आपका पढ़ाई बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक किसी भी बच्चे या 10th स्टैंडर्ड के बच्चे की या 9th स्टैंडर्ड के बच्चे की बुनियाद ये एक ही चीज़ पे आ जाती है, साइंस या कॉमर्स। वो उसको तभी लेना है जब उसमें कॉन्फिडेंट है और उसको पता है उसको फ्यूचर में करना क्या है। मैं पहली बता रहा हूँ, आजकल के तारीख में जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है इस दुनिया में, लेकिन उसको ग्रैब करने का जो सही तरीका ना वो आपके पास है। आज के तारीख में सोशल मीडिया है आपके पास, हर तरह के प्लेटफॉर्म से आपको सोच समझ के तो ही आपको डिसाइड करना आपके करियर में आपको लेना क्या है। कॉमर्स जो है बिल्कुल फालतू नहीं, कुछ नहीं। मैं भी खुद एक कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत पढ़ाई की है मैंने। ग्रेजुएशन मजाक में, कुछ लोग चीटिंग करके पास हो, कुछ ईमानदारी से। भाई मैं ईमानदारी में रहा हूँ, बहुत आराम से पढ़ाई की है मैंने। इतना कोई हाई लेवल मार्क्स नहीं लेकर आया, लेकिन हाँ मैं 2nd क्लास तक का मार्क्स आया, मैं इतना ऑनेस्टली बोल सकता हूँ, उतना पास हुआ। लेकिन हाँ, जब जैसे आप फिर जॉब के लिए अप्लाई भी करोगे ना, तो गाइस तो फिर पैकेज कम मिलता है। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं रही ना, तो कॉमर्स वालों का पैकेज पे बहुत गंदा असर करता है। वही अगर कॉमर्स वाले दिल से पढ़ाई करते, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना गाइस, उनका पैकेज भी बूम होता है। ये बात पहली बता रहा हूँ। साइंस वालों का एडवांटेज क्या पता है, साइंस वाले जाके ये कॉमर्स वाले स्ट्रीम में ज्वाइंट हो सकते हैं। जैसे कि वो चलो 12th में साइंस लिया उसने, उसको नहीं जम रही तो आर्ट्स और कॉमर्स में जा सकते हैं, पर कॉमर्स वाले डायरेक्ट साइंस में जम नहीं कर सकते। ये बात तो है, तो फ़र्क देख सकते हो। हमेशा साइंस हमेशा ऊपर रहा है, और साइंस वाले हमेशा ऑफिसर्स क्रिएट करता है, और जो कॉमर्स वाले रहते हैं वो सेलर्स में जाते हैं, फिर एक एग्जाम देते हैं, फिर ऑफिसर के लेवल पे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस रहा है। लेकिन हाँ, जब कॉमर्स वाले जब पढ़ते हैं, जो बैंकिंग की स्ट्रीम में जाते हैं ना गाइस, उनका एक हाथ ऊपर रहता है। तो दोनों अपनी जगह सही हैं, पर फर्क ये है कि आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। दैट इज व्हाट मैटर्स। मानना पेरेंट्स बहुत बोलते हैं कि साइंस ले, साइंस लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए साइंस कब लेना है। ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया मैंने साइंस ले लिया। मैंने अपने स्कूल में अपने कई दोस्तों को देखा है जो साइंस लिए 11th में ऐसा फेल हुए हैं, लौट कर सीधा कॉमर्स में आए हो। क्यों? सिर्फ एक पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, या तो दोस्त मेरे सारे उसमें चले गए, मैं उसमें जाने का प्रेशर रहता है। ये प्रेशर अपने ऊपर बिल्कुल ही मत लो। इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट, पढ़ाई में अच्छे हो, आपका फ्यूचर पता है, आपको यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आपको पता है करियर में क्या करना है ना गाइस, देन गो फॉर साइंस। अगर आपको लगता है कि मुझसे पढ़ाई इतनी होगी, इसमें ज़्यादा फोकस कर पाऊंगा मैं, और ये मेरा राह है, या मुझे बैंकिंग में जाना है, इसमें जाना, कॉमर्स इज़ द गुड वे फॉर यू। सीरियसली बता, बहुत बढ़िया स्ट्रीम्स है एज कम्पेयर टू आर्ट्स। आर्ट्स भी कम नहीं है, पर मुझे आर्ट्स का इतना नॉलेज नहीं है, पर आर्ट ऑल्सो गिव अस बिग अपॉर्चुनिटीज एज वेल, इतना तो मैंने सुना है। पर ये दोनों की चर्चा हमेशा से रही है आर्ट्स और साइंस के बीच, साइंस और कॉमर्स के बीच में। तो मैं इसलिए सबसे पेरेंट्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चे को बिल्कुल प्रेशराइज मत करो। ये मत देखो कि 10th में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, इस स्कूल में अगर एडमिशन नहीं दे रहे साइंस के लिए, मैं दूसरे स्कूल में उसको बिठा के उसको साइंस दिलवाऊंगी। ये प्रेशर बिल्कुल मत लाओ, फिर वो कभी सही से मार्क्स नहीं ला पाएगा। मेक श्योर करो आपकी शुरुआत ही इतनी, आपके बच्चे की इतनी अच्छी हो कि पढ़ाई में अगर अच्छा है तो उस हिसाब से उसको वहाँ आगे लगाओ। अगर आपको लगता है कि फाइनेंस में अच्छा है, उसका अकाउंटिंग स्ट्रांग है, उसका इकोनॉमिक स्ट्रांग है,
लेट हिम गो टू कॉमर्स। अगर वो कहता है सीए करेगा तो उसको सीए कराओ, पूरे पैसे लगाओ, मेहनत करवाओ, वो बंदा करके दिखाएगा दिखाएगा। लेकिन आप किसी भी चीज़ को बच्चों को प्रेशराइज में डालोगे ना, वो नहीं कर पाएगा। इट्स बेटर लेट किड्स डिसाइड देयर ओन लाइफ एंड देयर डेस्टिनी, डू नॉट फोर्स देम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल फोर्स मत करो अपने बच्चों को। जो वो 10th में डिसाइड करेगा उसकी लाइफ डिसाइड करेगी। और आजकल का ज़माना ऐसा है, कभी मार्क्स से मत डिसाइड करो, आपकी लाइफ आपके हाथों में है। मैं पहले भी कहा, इट्स नॉट द मार्क्स टू डिसाइड, वो आपका करियर और आपका टैलेंट और आपका हार नहीं मानना आपको लाइफ में डिसाइड करवाता है। ये मैं आपको जरूर कहूँगा, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ। लाइफ में आप किसी फील्ड में ज्वाइन कर रहे हो गाइस, हार मत मानना, दुखी मत होना, बी कंसिस्टेंट, बी परसिस्टेंट, फुल फोकस करना, हार्ड वर्क करना। एक ना एक दिन वो जरूर हंसेगा और आपको सक्सेसफुल जरूर करेगा। बीट एनी स्ट्रीम, गिव योर बेस्ट शॉट एंड डिसाइड एज पर योर टैलेंट, मैं पहले कह रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, ये था मेरा रिव्यू टॉपिक एनालिसिस वेदर यू शुड टेक साइंस और कॉमर्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी के लिए बस इतना ही। आपको डायरेक्ट मिलूंगा फ्राइडे पे ऑन द मूवी रिव्यू ऑफ विक्रम वेदा एंड PS1। ऑलराइट गाइस, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। फॉर नाउ, बाय एंड टेक केयर।